आपने कहा था कि हमें प्रयोग के लिए ऐसे शब्द का चुनाव करना चाहिए जिससे हमारे हृदय के भाव जुड़े हों, जिसे सुनकर हमारा हृदय तरंगित हो, जो हमारे अंदर पुलक पैदा करे। जब हम भक्त होते हैं या फिर भगवान से या फिर गुरु से प्रेम में होते हैं तो उनके नाम का जिक्र भी ऐसे भाव पैदा कर देता है। पर अगर ऐसा नहीं है तो शब्द में भाव का निवेश करना पड़ता है। इस संदर्भ में कुछ कहें। पिछले सूत्र पर बात करते हुए हमने इस बात की चर्चा की थी कि जो शब्द आप अपने प्रयोग में लाते हैं उसके प्रति भाव की गहराई होनी जरूरी है। सूत्र यही था कि शब्द का उच्चारण करो और फिर उसे धीमा धीमा और धीमा होने दो, मंद से मंदतर, और फिर उसको मौन में खो जाने दो। शेष बचेगा भाव, भाव में डूब जाओ। खूबसूरत प्रयोग है। और भक्ति का जितना आयोजन है वो एक उपाय है। आमतौर से भक्ति के कई स्वरूप हो सकते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि भक्ति के बारे में ये समझने की कि भक्ति कोई मार्ग नहीं है साधना का। आमतौर से लोग यही कहते हैं भक्ति मार्ग, वो कोई मार्ग नहीं है। जब प्रेम अपनी ऊंचाइयों को छू लेता है, अपनी गहराइयों को स्पर्श कर लेता है, वो भक्ति बन जाता है। या कहें प्रेम का शुद्धतम रूप भक्ति, या प्रेम का चरम, द पीक ऑफ लव। वो भक्ति जब उस तरह से घटती है तो तुमको ट्रांसफॉर्म ही कर देती है, रूपांतरित ही कर देती है। तो उस तरह की भक्ति के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो अपने आप में पूरा काम करने वाली बन गई। जब आप उस तरह से प्रेम के चरम में गए तो आप रूपांतरित हो ही जाएंगे। ध्यान विधियों की ज़रूरत तब पड़ती है जब प्रेम का ये रूप काम ना कर रहा हो। प्रेम का एक रूप ही सारा काम कर सकता है, और जब वो ना करे तब ध्यान की तमाम विधियां। अब इस विधि के उपयोग करने के लिए जिस भक्ति का उपयोग किया जाएगा वो भक्ति कल्टीवेटेड होगी। आमतौर से जो भक्ति है लोगों के जीवन में वो कल्टीवेटेड ही है, यानी पैदा की गई है। कोई देवी देवता, इष्ट, भगवान या गुरु, तुम धीरे धीरे अपने भाव को उसमें डालते हो। कभी कभी परिवारों में संस्कारों के रूप में वो भाव दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर से नहीं पैदा होते। धीरे धीरे उनको प्रयोग करते करते तुम भाव का अनुभव करने लगते हो। ये है इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोशन, भाव का निवेश। प्रेम तो इंस्टेंट है, उसमें किसी भाव का निवेश नहीं करना है। ना किसी के बताने की ज़रूरत है कि तुम्हें इस व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए या इस व्यक्ति से तुमको इस तरह का भाव रखना चाहिए। वो तो इंस्टेंट, त्वरित, तुरंत होता है। आम तौर से तुम अपने भक्ति के जो भी लक्ष्य हैं या जो टूल्स हैं उनको देखोगे तो वो इंस्टेंट लव वाले नहीं हैं, त्वरित प्रेम वाले नहीं हैं, और हो भी नहीं सकता। कई अर्थों में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा
अजीब भी जान पड़ेगा। तुम किसी देवी देवता, किसी मूर्ति, किसी कॉन्सेप्ट, उसके फर्स्ट साइट लव में चले जाओ, बड़ा मुश्किल है। इसलिए तुमको समझाना पड़ता है कि ये है, ये है, इसका ये लाभ है, इसकी ये महिमा है, इसकी ये गुणवत्ता है। तो सारा जो धर्म का आयोजन है, जब देवी देवताओं के चारों तरफ घूमता है ईस्ट और उसके आसपास, तो वो उनके गुणों का वर्णन करता है। तुम परंपरा में मंत्र देख लो, जिनके तुम पाठ करते हो वो देख लो, संस्कृत में पढ़े जाते हैं तो तुमको लगता है कुछ बड़ी रहस्यमय चीज़ होगी, लेकिन संस्कृत केवल भाषा है। उसको तुम अगर ट्रांसलेट करके देखोगे हिंदी या इंग्लिश में, तो वो केवल गुणगान है, वो गुणों का वर्णन है कि ये है गुण, ये है गुण, ये विशेषता है, इस तरह की विशेषता है। और वो सारी बातें केवल भाव को कल्टीवेट करने के लिए, कि तुम्हारा भाव बन जाए। तो वो ऑटो सजेशन जैसी चीज़ें हैं। और इसी सिद्धांत का उपयोग मैंने पहले भी कहा था, विज्ञापन जगत भी करता है, एड वर्ल्ड भी करता है। तो किसी भी भक्ति के माध्यम के प्रति जब तुम उसके गुण के साथ में यात्रा करते हो, तो तुम्हारा भाव धीरे धीरे बनता है, और उस भाव के पीछे एक बैकग्राउंड होती है। अब ऐसे कल्टीवेटेड भाव का उपयोग ध्यान के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आम तौर से तुम देखोगे कि इस तरह के भाव बिखरते देर नहीं लगती, क्योंकि वो तुम्हारी किसी धारणा पर खड़े थे, और तुम्हारी धारणा खंडित हुई, तुम्हारे भाव खंडित हो गए। प्रेम तो किसी धारणा पर खड़ा नहीं होता। प्रेम तो एक दीवानगी है, जुनून है। उसका कोई नियम नहीं, उसका कोई ढंग नहीं। वो तो एक बाढ़ वाली नदी की तरह, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, और वही भक्ति बनता है। वैसा प्रेम ऐसे भावों में नहीं होता। तो अब अगर हम ऐसे भावों के साथ जी रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम उन कर्मकांडों में लगे रहने के बजाय उनका ध्यान के लिए उपयोग कर लें। उसमें ये विधि काम आती है, और इस विधि के लिए ही वो सब वातावरण कई बार प्रमोट भी कर दिया लोगों ने, जानते बूझते हुए भी कि उसका कोई बहुत उपयोग नहीं है। जो भक्ति भावना तुमको दिखाई देती है, वो केवल एक ओढ़ी गई, अपने ही प्रयास से खड़ी की गई चीज़ है। लेकिन भाव तो बन गया है। अब उस भाव का उपयोग किया जा सकता है उस नाम के साथ। गुरु के साथ भी वही है, क्योंकि गुरु के साथ दो किस्म के लोग यात्रा करते हैं। किसी भी गुरु के साथ, चाहे वो प्राचीन रहा हो, चाहे आज का हो। कुछ लोग उसके इंस्टेंट लव में होते हैं, सीधे उसके प्रेम में होते हैं। तब उनके लिए बस उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है, उसकी प्रेजेंस, ना उसके दर्शन, ना उसके ध्यान, ना उसके उपाय, कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो सीधे सीधे प्रेम में है। वो तो बस प्रेजेंस या उपस्थिति मात्र से रूपांतरित हो जाता है। लेकिन ये धारा बहुत कम होती है। ज़्यादातर लोग अपनी ही किसी धारणा के साथ उसके प्रेम में पड़ते हैं कि वो ऐसा है, या उनकी किसी धारणा को संतुष्ट कर रहा है, या वो जैसा सोच रहे हैं वो उस वैसा उनको दिखाई दे रहा है। तो वो धीरे धीरे अपने भाव को कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट का मतलब वही है कि वो पैदा करते हैं। वो एकदम से नहीं पैदा हो गया। एकदम से पैदा हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो जिब्रिश बोले तब भी वो खुश, वो ना बोले तब भी खुश, वो अच्छा बोले बुरा बोले कुछ भी बोले, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उन्होंने उस उपस्थिति का स्वाद जान लिया है, उस प्रेजेंस को उन्होंने टेस्ट कर लिया है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा वर्ग किसी भी गुरु के पास होगा जो उसके विचार से प्रभावित होगा, जो उसके दर्शन से प्रभावित होगा, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा, उसके द्वारा दी गई ध्यान विधियों से या उपायों से प्रभावित होगा। जब वो काम करेंगी तो उसका प्रभाव और भाव और बढ़ेगा। फिर गुरु का नाम उसके लिए एक संवेदनशील भाव का निर्माण करेगा, प्रारंभ में नहीं करेगा। जो प्रेम में है उसके लिए तो बात ही खत्म हो गई, उसके लिए कोई उपयोग की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जिसका भाव पैदा हुआ तो फिर वो उस गुरु का नाम भी उपयोग में ले सकता है इस विधि के लिए। तो इन संदर्भों में तो ये निवेश काम के हैं, लेकिन जब कोई ध्यान विधि का उपयोग नहीं कर रहा है और अपने भाव का निवेश करता चला जा रहा है तो वो भाव कभी भी खतरनाक बन सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बुद्ध हुआ, कोई सचमुच में जागृत गुरु हुआ, तो वो तुम्हारी धारणाओं के अनुसार तो चलने वाला नहीं। और अगर उसे पता भी चल गया या भनक भी लग गई कि तुम किसी धारणा के साथ चल रहे हो, तो वो जल्दी ही उस धारणा को तितर बितर कर देगा। तब तुम मुश्किल में पड़ोगे। तब तुम्हारे पास दो विकल्प होंगे कि तुम उसके साथ चलो या उससे अलग हो। अलग हो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी यात्रा ही रुकती है। तुम साथ चलोगे तो तुम्हारे लिए फिर चुनौती होगी, तब तुम उसके प्रेम की झलक भी देख सकते हो। लेकिन अगर तुमने वक्त रहते इस ध्यान विधि का उपयोग कर लिया तो तुम सारी बात समझ गए। फिर तुम्हारे लिए इस विधि के माध्यम से ही भाव बचेगा और धारणाएं गिर जाएंगी। ये विधि तुम्हें भाव के केंद्र में थ्रो कर देने के लिए, उसमें फेंक देने के लिए। इसीलिए मैंने ये भी सुझाव दिया था कि उस भाव के निवेश के लिए तुम किसी भी नाम का उपयोग कर सकते हो। अपने प्रेमी प्रेयसी के नाम का उपयोग कर सकते हो, अपने ही नाम का उपयोग कर सकते हो, किसी फूल पौधा, किसी वस्तु, किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हो। लेकिन तुम जिस किसी माध्यम का उपयोग करोगे उसके लिए बस ये चीज़ ज़रूरी होगी कि तुम पूरा उस भाव में डूब पाओ। अगर थोड़ा भी अधकचरा हुआ तो जो भाव बचेगा वो भी अधकचरा ही होगा। आमतौर से लोग अपने संबंधों में, अपने प्रेम में कितनी भी बात करें, एब्सोल्यूट नहीं होते, वो परिपूर्ण नहीं होते। अंदर खाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके अंदर द्वंद्व भी चलता रहता है। मनोविज्ञान इसी को लव हेट रिलेशनशिप कहता है, प्रेम और घृणा का एक साथ चलना। आमतौर से व्यक्ति इस लव हेट रिलेशनशिप में ही चलता है। कुछ लोगों का तो ज़्यादा सक्रिय रूप होता है कि सुबह लव शाम को हेट, कुछ का और सक्रिय होता है कि इस घंटे लव अगले घंटे हेट। अब डिपेंड करता है किसका साइकिल कितनी तेज़ घूमता है। हफ्ते भर भी कोई लव में टिका रहे तो उसी दौरान इस भाव का उपयोग किया जा सकता है। बाकी जो भक्ति के माध्यम हैं या गुरु हैं, उनके साथ तुम थोड़ी दूर तक चल पाते हो, क्योंकि हेट करने के लिए तुम्हारे पास शुरुआत में कुछ मटेरियल होता नहीं। उस मटेरियल को भी तुम्हें धीरे धीरे ही कल्टीवेट करना पड़ता है। तो शुरुआत में तो संभावना यही होती है कि तुम उस भाव के साथ यात्रा कर सकते हो। धार्मिक माध्यमों को भी अगर देखोगे, देवी देवताओं को, तो अगर तुम थोड़ा सा भी तर्क और बुद्धि का उपयोग करोगे तो तुम विचलित होने लगोगे। इसीलिए धार्मिक लोग कहेंगे कि यहाँ पर तर्क और बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, ये भाव है, आस्था है, विश्वास है, इसमें तर्क का क्या काम।
क्योंकि तुम तर्क लगाओगे तो तुम्हारी समझ में नहीं पड़ेगा कि अब इनकी पूजा हम करें कि ना करें। अगर तुम अपने देवी देवताओं के पौराणिक आख्यान भी उठाकर एक बार देख डालोगे तो तुमसे कुछ बेहतर नज़र नहीं आएंगे, तुमसे थोड़े गए बीते ही नज़र आएंगे, और फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा उनके साथ संबंध बना पाना, भाव जोड़ पाना। कुल मिलाकर इस विधि के लिए हमें एक भावपूर्ण नाम की ज़रूरत है, तो उस भाव को पैदा किया जा सकता है। यही बात प्रश्न में पूछी, निवेश किया जा सकता है या उसका क्या अभिप्राय हो सकता है, तो उसको करें। जैसे मैंने गुलाब के फूल की बात की थी या किसी भी फूल की, तो उसे भी किया जा सकता है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि प्रकृति की चीज़ों के साथ कई बार तुम ज़्यादा जल्दी भाव में प्रवेश कर जाते हो बजाय कि और चीज़ों के, क्योंकि उनका ढंग, उनकी जीवंतता, उनकी अलाइवनेस बिल्कुल फ़र्क है। तो फिर उस नाम के साथ भी तुम यात्रा कर सकते हो, इस विधि का उपयोग कर सकते हो।